हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी और ये सीबीएसई के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से है और इसमें से 5 मार्क्स क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि जर्मनी या फिर ऐसा कोई भी देश हो जहाँ पे आर्मी कहीं की आर्किटेक्ट बन सकती है किसी को भी नेशन बनाने में। आर्मी पहले यूज़ की जाती थी टेरिटरीज़ को बड़ा करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, बट उनको नेशन स्टेट बनाने के लिए यूज़ करना, जो कि इतने लंबे समय से चले आ रही चीज़ें हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में मिडिल क्लास ने नेशन स्टेट बनाने की डिमांड रखी है और क्योंकि लोगों को उससे एक सेंस ऑफ लिबर्टी अचीव होती है। बट क्या आर्मी ये काम कर सकती है? इस वीडियो में यही देखेंगे, जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में भी बात करेंगे। आफ्टर 1848 कंजर्वेटिव रिजीम इस्टेब्लिश हो चुकी है दोबारा से और लिबरल्स के रिवोल्यूशंस यहाँ आके फिर से ख़त्म हो जाते हैं। नेशनल असेंबली भी भंग कर दी जाती है। नेशनलिज्म यूरोप में अब एक अलग टाइप का होगा, जो कि डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन के परे होगा। यहाँ पर डेमोक्रेसी की भी लड़ाई नहीं होगी और रिवोल्यूशंस भी आपको बार बार देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के कंजर्वेटिव्स ने भी धीरे धीरे समझ लिया है कि नेशनलिस्ट, लिबरल, कंजर्वेटिव लोगों के अब अधीन रहने के पक्ष में नहीं हैं। उन लोगों को अब आज़ादी देनी ही पड़ेगी। वो अब नहीं तो ये साइकिल ऑफ रिप्रेशन एंड रिवोल्यूशन चलती ही रहेगी। तो उन्होंने ये ठान लिया है और धीरे धीरे इन चीज़ों की शुरुआत भी हमने लास्ट वीडियोज़ में देखी है। नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स अब कंजर्वेटिव लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे कि हमें स्टेट पावर को अब बढ़ाना है। अब हमें अचीव करनी है पॉलिटिकल डोमिनेशन यूरोप के ऊपर। अब ये एक एक कंट्री अपने अपने बारे में ऐसे सोचती चलेगी। पर्टिकुलरली हम जर्मनी के बारे में भी बात करेंगे। ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जर्मनी एक यूनिफाइड होके नेशन स्टेट बनने के दौर पे चल पड़ी है। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वाइड स्प्रेड जो कि मिडिल क्लास जर्मन्स ने शुरू की थी, वो अब अपना रंग बदल रही हैं। मिडिल क्लास जर्मन्स ने कैसे शुरू किया था? अगर 1848 के बारे में दोबारा से देखें तो उन्होंने कोशिश की थी डिफरेंट रीजन्स को, जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों को एक जगह कॉन्फेडरेशन बनाने के लिए, नेशन स्टेट के रूप में अपने आप को चेंज करने के रूप में देखा था। और ये चीज़ की शुरुआत नेपोलियन ने ही कर दी थी। जब नेपोलियन का रूल था तो नेपोलियन ने बहुत सारी प्रिंसिपलिटीज़ को इकट्ठा करके 39 कॉन्फेडरेशंस बनाई थी जर्मनी की। इवन आफ्टर 1815 भी कंजर्वेटिव रिजीम आई, तब भी उन्होंने जर्मन स्टेट को नहीं छेड़ा था। और उस समय में मिडिल क्लास जर्मन्स ने ऐसा ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई थी जो गवर्न होती थी पार्लियामेंट से। उसमें पार्लियामेंट ही थी और सेंट पॉल चर्च की पार्लियामेंट थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है। लिबरल्स का इनिशिएटिव ये था कि हम नेशन बिल्डिंग करना चाहते हैं, बट वो रिप्रेस कर दिया गया, तोड़ दिया गया, दबा दिया गया, क्योंकि आर्टिशंस और वर्कर्स का सपोर्ट भी ख़त्म हो गया था और राजा जो उस समय राजा थे उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। वो भी जाके अलग राजाओं के साथ ओपोनेंट बन के खड़े हो गए थे। यहाँ मोनार्की, मिलिट्री और जो लार्ज लैंड ओनर्स थे जिनको जंकर्स कहा जाता है, उन लोगों ने सब ने मिल के लिबरल्स के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जिसमें लिबरल्स हार जाते हैं। और उसी समय के बाद में प्रूशिया में एक अलग लीडरशिप क्रिएट होती है जो नेशनल यूनिफिकेशन अब चाहती है। ये कंजर्वेटिव रिजीम ज़रूर इस्टेब्लिश हो जाती है, परंतु ये भी चाहते यूनिफिकेशन है। ये एक नया दौर है और इसमें आप लीडरशिप में सबसे पहले इंसान को देखेंगे, वो है चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। ये इनकी पिक्चर है, साथ में आप देखिए, पहचान लीजिए चेहरे को, सो दैट आगे जब आप एक और पिक्चर देखेंगे यूनिफिकेशन के समय में तो आप इनको यहाँ वहाँ रिकॉग्नाइज़ करना। इनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मनी, या फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए हु इज़ कॉल्ड एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो ये जब प्रोसेस चल रहा है उस समय पे वो हेल्प लेते हैं प्रूशियन आर्मी की, ब्यूरोक्रेसी की, और बढ़ चढ़ के आगे युद्ध में शामिल होने की कोशिश करते हैं। 7 साल में 3 युद्ध लड़े गए और ये बड़े युद्ध हैं, बड़े वॉर्स हैं। आपको ये जो कंट्रीज़ हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये 3 ऐसी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इन्होंने युद्ध लड़े, जीते भी। जर्मनी की या प्रूशिया की
प्रुशियन आर्मी की विक्ट्री होती है और यूनिफिकेशन यहाँ पे इनका इन युद्धों के बाद में कंप्लीट हो जाता है। और उस युद्ध के बाद में जनवरी 1871 में प्रुशियन किंग केजर विलियम वन को अपॉइंट किया जाता है एज ए रूलर। जर्मन एम्परर के रूप में इनको प्रोक्लेम किया जाता है। इनकी सेरेमनी होती है वर्सलिस में, एक महल है वहाँ पे, और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक बिटरली कोल्ड मॉर्निंग की बात है 18 जनवरी 1871 की। असेंबली बुलाई जाती है जिसमें जर्मन स्टेट्स के बहुत प्रिंसेस होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आर्मी के, और इम्पोर्टेंट प्रुशियन मिनिस्टर्स होते हैं। और उन्हीं में एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क। ये यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। ये हॉल उस समय वहाँ बहुत ठंड है, अनहीटेड हॉल है, हॉल ऑफ मिरर्स इन पैलेस ऑफ वर्सलिस। एक शीश महल है वर्सलिस में, वहाँ ये सब लोग इकट्ठे होते हैं। इसकी पिक्चर आपको नीचे दिखाई गई है। यहाँ प्रोक्लेमेशन हो रहा है जर्मन एम्पायर के हेड का, और उसमें यहाँ पर ये खड़े हैं केजर विलियम वन, और ये हैं ओटो वन बिस्मार्क, और उनके पास में ही और लोग खड़े हैं। ये ओटो वन बिस्मार्क को आर्टिस्ट ने 17th बर्थडे 1885 में प्रेजेंट की है, और ये यहाँ पर प्रोक्लेम कर लेते हैं न्यू जर्मन एम्पायर के हेड को, केजर विलियम वन ऑफ प्रुशिया। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जर्मनी में डोमिनेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि यहाँ इसकी स्टेट पावर बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यूनिफाई हो गए। इन टेरिटरीज़ के बीच में अब झगड़ा नहीं है, और सारे लोग इकट्ठे होने का बेस क्या है? लैंग्वेज। जो भी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। न्यू स्टेट का अब एम्फेसिस उसके सुधारों की तरफ रहेगा, तो वो है करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करना, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स को बेहतर करना जर्मनी में। और प्रुशियन जो मापदंड हैं या जो प्रैक्टिसेस हैं, मेजर्स और प्रैक्टिसेस हैं, उन्हीं को ये सेंटर की बात कर रहा है, और उन्हीं को अलग अलग स्टेट्स में, रेस्ट ऑफ जर्मनी में एज ए मॉडल के रूप में देखा जाएगा कि अब हमें ऐसा ही करना है। जर्मनी का यूनिफिकेशन हम यहीं तक देखते हैं, और इस मैप के थ्रू और भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रुशिया बिफोर 1866, ये आपको इस वॉयलेट कलर में दिखेगा। देखिए, ये सिर्फ उस समय तक है जिस समय वो आज़ाद होते हैं, जिस समय कंजर्वेटिव रिजीम इस्टेब्लिश होती है आफ्टर 1848, और 1866 तक ऐसा ही रहता है। तो ये है प्रुशिया। और बाद में जब यूनिफाई हो चुका है, उसका मैप ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। बाद में प्रुशियन आर्मी ने ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई लड़ी 1866 में, और ये येलो रीजन जो है उसको भी अपने एनेक्स कर लिया है, ऑक्युपाई कर लिया है। ऑस्ट्रियन टेरिटरीज़ जो एक्सक्लूड कर दी गई जर्मन कॉन्फेडरेशन से, वो आपको ग्रीन में दिखाई गई हैं। देन जो अपनी इच्छा से भी कुछ टेरिटरीज़ हैं, उनके राजाओं ने आके जर्मन कॉन्फेडरेशन में हिस्सा लिया है, वो हैं आपको लाइट ग्रीन कलर में ये दिखाई गई हैं। तो ये लोग भी मिलना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एंड देन साउथ जर्मन स्टेट है ये, विद प्रुशिया टू फॉर्म जर्मन एम्पायर 1871। और एक और पार्ट जो इन्होंने फ्रांस की लड़ाई के साथ 1871 में जीता है, ये लाइट वॉयलेट कलर का ये आपको दिखाया गया, और ये पूरा मिला के यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बन जाता है, यूनिफिकेशन ऑफ प्रुशियन एम्पायर बन जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।